ये कहानी है फिल्म एलियन कोवेनेंट की। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से जिसका नाम कोवेनेंट है। इस स्पेसशिप का मुख्य मकसद और गाई 6 पहुंचना है और यहाँ मानव बस्तियां बसाना। स्पेसशिप का प्रोग्राम से जुड़े लोगों को यह भरोसा है कि ऑर्गाई 6 पर जीवन संभव है और यहाँ मानव बस्तियां बसाई जा सकती है। इस स्पेसशिप की देखरेख एक एडवांस रोबोट कर रहा है जिसका नाम वाल्टर है। इस शिप को अपने नियत स्थान पर पहुंचने में कई वर्ष लगेंगे, इसलिए ज्यादातर समय क्रायोजेनिक स्लीप में सो रहे हैं। यह एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी भी व्यक्ति को कितनी भी लंबी अवधि तक सुलाया जा सकता है। वे ऑर्गाई 6 पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ ही रहे थे कि स्लीपिंग चैम्बर में तकनीकी खराबी आ जाती है जिसकी वजह से सो रहे लोगों को समय से पहले उठाया जाता है। लेकिन कुछ चैम्बर में आग लग जाती है जिसकी वजह से शिप का कैप्टन, जो डैनियल का पति होता है, जलकर मर जाता है, जिसकी वजह से डैनियल काफी टूट जाती है। तभी उन्हें एक नया सिग्नल मिलता है जिसका लोकेशन नजदीक ही था। उन्हें पता चलता है कि यह ग्रह पृथ्वी के समान ही है, इसलिए अब जो नया कैप्टन है वो शिप को इस ग्रह पर उतारने को कहता है। पर डैनियल मना करती है। वह कहते हैं कि हम जिस ग्रह के लिए आए हैं उसी ग्रह पर जाना चाहिए, पर कैप्टन यह कहकर मना कर देता है कि वहां जाने में 7 साल लगेंगे और हमारे पास इतना संसाधन नहीं बचा है। और फिर वो लोग इस ग्रह पर उतर जाते हैं। यह लाशों का ढेर होता है। वहाँ शिप भी होता है जो प्रोमेथियस में दिखाया गया था। दरअसल यह फिल्म प्रोमेथियस का ही अगला पार्ट है। अगर आपने इसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब आगे यह दिखाया जाता है कि कुछ लोग मिट्टी का सैंपल ले रहे होते हैं, तभी उनके अंदर सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे शिप के चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। फिर उसकी बॉडी से अजीब सा जीव बाहर निकल जाता है। उसके साथ जो लड़की होती है उसे भी मार डालता है। इधर कुछ लोग एलियन शिप के अंदर जाते हैं। वहां भी वह जीव आ जाता है और उन लोगों को मारने लगता है। तभी वहां एक आदमी आकर उन्हें बचा लेता है। वह कोई और नहीं, प्रोमेथियस का डेविड होता है। अब डेविड और वाल्टर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों देखने में एक जैसे ही थे। तभी कैप्टन देखता है कि डेविड और एलियन एक दूसरे के काफी करीब खड़े हैं, लेकिन एलियन डेविड को कुछ नहीं कर रहा। यह देखकर वाल्टर एलियन को मार देता है, लेकिन इससे डेविड कैप्टन पर काफी गुस्सा हो जाता है। कैप्टन को भी लगता है कि हो ना हो इस स्पेसशिप पर घटने वाली बुरी घटनाओं में डेविड का ही हाथ है, इसलिए वह डेविड को शक के घेरे में खड़ा करता है और उससे गन पॉइंट पर प्रश्न पूछने लगता है। इस पर डेविड उसे अपने सभी खतरनाक प्लान और एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। और यह भी बताता है कि उसका मकसद एलियन की फौज खड़ी करने का जो उनके इशारों पर काम करे। वह सबसे बड़ा रचनाकार बनना चाहता है और इंसानों की गुलामी नहीं करना चाहता। दरअसल डेविड इंसानों को बनाने वाले एलियन को खत्म कर देता है। यहाँ जितनी लाशें पड़ी है इन्हीं लोगों के हैं। कैप्टन यह सब सुनकर सहम जाता है, लेकिन तभी एक एलियन कैप्टन पर हमला करके कैप्टन को मार देता है। इधर वाल्टर को एलिजाबेथ का मृत शरीर प्राप्त होता है जो 2 हिस्सों में फट चुका था। एलिजाबेथ शॉ प्रोमेथियस स्पेसशिप का हिस्सा थी जिसे डेविड ने मारा था। उस पर कई एक्सपेरिमेंट भी किए थे। यह देखकर वाल्टर और डेविड के बीच लड़ाई होती है और वाल्टर डेविड को मार डालता है। दूसरी तरफ ग्रह में फंसे लोगों को बचाने के लिए स्पेसशिप नीचे आता है, जिसमें वाल्टर और सभी बचे लोग शिप में चढ़ जाते हैं। लेकिन शिप में एक एलियन घुस जाता है, इसके लिए खतरा बन जाता है। डैनियल उस अजीब से जीव के बीच लड़ाई होती है जिसमें डैनियल उस अजीब से जीव को मार डालती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उस शिप में एक और एलियन है जो छुप कर बैठा। अचानक से वह एलियन बाहर निकल कर बाकी सभी लोगों को भी मार डालता है। डैनियल दोबारा से उसे अंतरिक्ष में धकेल दिया। अब स्पेसशिप पर सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं, वाल्टर, डैनियल और कैप्टन। ये शिप अब ऑर्गाई 6 की तरफ बढ़ने लगा है। सारे खतरे टल चुके हैं। ऑर्गाई 6 पहुंचने में अभी भी काफी समय बचा है, इसलिए वाल्टर कैप्टन और डैनियल को स्लीपिंग ट्यूब में सुला देता है। लेकिन डैनियल समझ जाते कि वाल्टर असल में डेविड है जो वाल्टर बनने का नाटक कर रहा है। तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह स्लीपिंग चैम्बर से निकलने की काफी कोशिश करती पर निकल नहीं पाती। डेविड अंत में अजीब से मुस्कान के साथ डैनियल को स्लीपिंग ट्यूब में ब्लॉक कर देता और यह फिल्म यही खत्म हो जाती है।